ये हमारे देवता, दो भाइयों का झगड़ा हो जा तो सभ्य व्यक्ति उनका बीच बचावा करा कर कहीं लड़के ना मर जा, अरे ये देवता फूल बरसाओ मरो लड़के हैं हो जाओ खत्म है तेरा गजब भैया। इन इतिहासों को पढ़ते थे हम। अब ये काल आ गया, इनके बीच में सतम डाल दिया इनके पिता ने पिल्लर तेजों में, बहुत इसके और छोर को खोजने लगे, इन कुछ नहीं पाया, ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया। ये कथा आप सुनते रहते हो। इसलिए इनके बीच में आ गया और फिर इनको क्या हिदायत देता है कि तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। ये देखिएगा, ये देखिएगा शिवपुराण 17 पृष्ठ पर हम आगे, विद्वेश्वर संहिता है ये, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 का अध्याय 9। अब यहाँ निंदिकेश्वर फिर बोले कि इस प्रकार जब वो दोनों नरम हो गए, भगवान ने नरम हुए ब्रह्मा विष्णु पर अनुग्रह करके, क्या बताया, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा कि मेरे सकल और निष्कल दो भेद से दो रूप है परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से दोनों उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, इसमें ब्रह्म निष्कल और इस रूप को सगुण, मेरे दोनों रूप से दो दूसरे के किसी के नहीं। अब इनसे क्या कहा, इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने ब्रह्मा और विष्णु ने अज्ञानता से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ, ये बड़ा गलत हो गया। उसको दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। अब ये क्या कहता है कि मैं जगत का वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। अब आगे दिखाता हूं आपको, प्रश्न नंबर 18 पर देखिएगा। पहले ये देखेंगे अध्याय नंबर 10 का, और यहां हम आ जाते हैं। हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है, इनका पिता ये ब्रह्म काल रूपी ब्रह्म सरपुरुष, हे पुत्रो, ये कृत आपने तब से प्राप्त किया है जिसको सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय पालन कहता है। विष्णु और ब्रह्मा जी को इनका पिता ये काल कह रहा है कि तुमने ये कृत आपने तब से प्राप्त किए हैं जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, जो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अब इसमें दास तो कहना चाहा था कि दो तो ये ब्रह्मा विष्णु हो गए और रुद्र और शिव ये दो नारे हो गए, ये चार हो गए, और पांचवा ये बोल रहा है। ये पांचवा जो बोल रहा है ये इनका पिता है, ये सरपुरुष है, और वहां ये शिव रूप में खड़ा हो गया इनके पास आकर। ये ऐसे ही धोखे से काम करता है, अपनी वास्तविकता से परिचित नहीं होने देता। ब्रह्मा और विष्णु ने शंकर भगवान मान लिया। अब आगे देखना ये क्या कहता है, ये काल जो इन चारों को बहुत संबोधित कर रहा है, वो कहता है कि मेरा ओंकार मंत्र है। ये देखो, अब हम 19 पृष्ठ पर आगे 18 पढ़ लिया। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 ही चल रहा है, यहाँ देख रहा हूं। यहाँ इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो, अभिमान को दूर करने वाला है, सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है, महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, उसके समन से मेरा समन होता है। उत्तर के मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से ये निर्गत हुआ। वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है।
यह सब नाम रूपात्मक। अब कहने का भाव ये है कि ये ओम एक अक्षर इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का है। ये हो गया स्पष्ट। अब हम आते हैं पुनः देवी पुराण पर। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ये महेश ये भगवान नहीं है। इनका पिता खुद कह रहा है कि यू आर नॉट गॉड। और ये हमारे आचार्य शंकराचार्य हिंदू धर्म के धर्मगुरु ये इन्हीं को भगवान बता के हमें मूर्ख बना रहे। आज तक इनका कख नहीं पता था इनको वेदों गीता और पुराणों का। बताओ पुण्यात्माओं, इनने हमारे भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया। इन नकली गुरुओं ने बैठा दिया, पूरा मानव समाज भूत बनवा दिया। फिर उनकी पूजा करवाते हैं, श्राद्ध निकालो, पिंड भरवाओ। अब जो साधना दास बताएगा उसमें ना तो कोई भूत बने, फिर कोई क्रिया की जरूरत ही नहीं उनकी।